हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि एम्स सीआरई का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो अब तक आप लोगों को पता लग चुका होगा कि वो जो लिस्ट निकली है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकली है, वो प्रोविजनल लिस्ट है जिसके अंदर जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, यानी 400 मार्क्स का पेपर था, तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो उसकी लिस्ट निकली है। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर उस लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर कि कितनी वैकेंसी थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 570 कुछ वैकेंसीज जो है वो थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है कि जो लिस्ट निकाली है वो 8 गुना ज्यादा बच्चों की निकाली है, यानी एक सीट पे 8 बच्चे। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है कि जो एक सीट है उस पे इन्होंने 8 बच्चे सेलेक्ट करे हैं एक सीट के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से रैंक जो है वो आई है और किस हिसाब से जो है वो सिलेक्शन होंगे, वो आप देख सकते हैं। तो प्रोविजनल लिस्ट है ये, इस चीज का ध्यान रखना। और जो वैकेंसी जितनी थी उससे 8 गुना ज्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे हैं। तो अब जो है ये अब जो है आपका प्रेफरेंसेस भरना है 25 मार्च से जो है पोर्टल दोबारा ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है इंस्टीट्यूट की कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग होगी, तभी पता लगेगा कि कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे या कितने नहीं होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि 8 गुना ज्यादा बच्चे अगर सेलेक्ट करे हैं तो दैट डजंट मीन कि जिनका उनमें नाम आया हुआ है, जिनकी बहुत ज्यादा रैंक है, उनके भी होने के चांसेस है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया है या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चों आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोग भी जानते हो। नोटसेट का एग्जाम जो है वो आपका आने ही वाला है, 12 अप्रैल का आपका नोटसेट का एग्जाम है। अपनी गलतियों से कुछ सीखो, जो आपकी गलतियां हुई है उनसे सीखते हुए अब आप ये सोचो कि जो गलतियां मैंने उसमें दोहराई थी वो मैं नोटसेट में नहीं दोहराऊंगा या मैं नहीं दोहराऊंगी। तो अब जो है आप पूरा फोकस जो है वो अपना नोटसेट पे डाल दो। ये जो होना था हो चुका, रिजल्ट आना था आ चुका, सो लेट इट बी। और अपना पूरा फोकस अब आप नोटसेट पे डालो कि जो नोटसेट की लिस्ट निकलेगी उसके अंदर जितनी वैकेंसी है उन वैकेंसी के अंदर आपकी रैंक जो है वो आनी चाहिए। तो ये था एम्स सीआरई के बारे में कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है कि भाई प्रोविजनल लिस्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि नाम आया है तो क्या सिलेक्शन कंफर्म है, नाम आया है तो क्या सिलेक्शन कंफर्म है। तो नहीं भाई, जो लिस्ट निकली है वो 8 गुना ज्यादा बच्चों की लिस्ट निकली है। तो अब जब काउंसलिंग होगी, आपका जो है पोर्टल खुलेगा सिलेक्शन के लिए, उसमें आप अपना इंस्टीट्यूट जो है वो डाल देना, जो जरूरी है डालना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जिसका नहीं हुआ है बच्चों, मेहनत करो, सिलेक्शन तो होना ही है, होगा आज नहीं तो कल होना ही है। तो बस आप मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच फ्रॉम द नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।